तो 24 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार शून्य है। समाजवादी पार्टी की बैसाखी उनके लिए जरूरी है, अन्यथा कांग्रेस गायब हो जाएगी। कांग्रेस अगर इसी तरीके से एकला चलो की नीति अपनाते दिखाई देगी तो 24 का चुनाव हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा। देखिए, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है, विपक्ष जो कि शक्तिशाली हो, ना कि 2019 के जैसे जहां पर विपक्ष के पास सीटें ही नहीं थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन की स्थापना होती है। सभी विपक्षी पार्टियां एक गठबंधन का निर्माण करती हैं। उस समय ऐसा लगा कि यह विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आएंगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को कड़ी टक्कर देंगी। लेकिन तभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होती है और इसके बाद तो इंडिया गठबंधन में कलह का दौर शुरू होता है। गठबंधन वर्तमान समय में आपसी कलह में उलझा दिखाई दे रहा है। चाहे हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश चले, बिहार या राजस्थान, यहां तक कि जम्मू कश्मीर से भी खबरें इस गठबंधन के पक्ष में आती दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में समस्या है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए वॉकओवर साबित होंगे? क्या विपक्षी पार्टियां एक मंच पर जैसे आई थी उस तरीके से आगे बढ़ेंगी या कांग्रेस एकला चलो की नीति ही अपनाती दिखाई देगी? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जिस समय इंडिया गठबंधन बनाया गया उस समय ऐसा लगा कि 2024 का चुनाव इस देश के लिए एक नई इबारत लेके आएगा, लेकिन ऐसा हमें वर्तमान समय में दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया गठबंधन इस समय आपसी कलह में उलझा हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, इसकी बिसात उन्होंने मध्य प्रदेश में बिछाई। इधर नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन को सही तरीके से लेके नहीं चल रही है। वर्तमान समय में कांग्रेस केवल अकेले चलना चाह रही है और वह अहंकार में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में वर्तमान समय इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं जा रहा। देखिए, जिस समय इंडिया गठबंधन बनाया गया, हम बात कर रहे हैं पटना की। जी हां, जब जून में पटना में यह सभी पार्टियां इकट्ठा हुई तो यह हुआ कि हमें मोदी सरकार को टक्कर देना है, तो फिर एक साथ हमें यहां पर काम करना पड़ेगा। फिर यह पहुंचते हैं बेंगलोर और वहां से मुंबई। फिर ऐसा दौर आता है कि लगा कि इंडिया गठबंधन एक अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उस दौर में भी कुछ बातें हमारे सामने आ रही थी। इंडिया नाम रखने को लेकर भी इनमें आपसी कलह हमें दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, इन दोनों के अंदर इस बात को लेकर एक कोफ्त थी कि इंडिया नाम ना रखा जाए। ऐसे में गठबंधन कभी एक जैसी एक राय रख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां एक जगह एक साथ हमें दिखाई दे रही थी। जिस समय लोकसभा में विशेष सत्र का आयोजन हुआ उस समय भी विपक्षी पार्टियां एक साथ हमें दिखाई दी, या मानसून सत्र में जब सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस दौर में भी ये सभी पार्टियां हमें एक साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा ने इस गठबंधन के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। जिस समय समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बात करी और कहा कि हमें भी मध्य प्रदेश में आप कुछ सीटें दीजिए, हम एक साथ एक गठबंधन के तौर पर यहां लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर समाजवादी पार्टी से बात भी नहीं करी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के पास एक विधायक भी था 2018 के दौर में। यह विधायक आगे जाके बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ मध्य प्रदेश में दिखा दी थी। समाजवादी पार्टी का प्रभाव राजस्थान में भी है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी यदा कदा हमको देखने को मिलता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को साइड करना यह कांग्रेस के लिए सही नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में यह बात और बिगड़ती दिखाई दे रही है। अजय राय, जो कि वर्तमान समय में कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष हैं, वह अखिलेश यादव पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन वह जवाब एक संयमित नेता का था। अखिलेश यादव एक परिपक्व राजनेता हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है। उस सरकार ने काफी अच्छे काम किए। यह अलग बात है 2017 में वह वापस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को साइड लाइन नहीं मान सकते।
वह एक ऐसी पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में टक्कर देगी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है वह उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। अब बात यहां तक पहुंच गई थी कि अखिलेश यादव ने खुलकर मीडिया के सामने आकर कह दिया कि भाई कांग्रेस स्पष्ट करे कि यह गठबंधन राज्य स्तरीय है कि केंद्र स्तरीय है। क्या राज्य की विधानसभा चुनावों में हम साथ नहीं आएंगे? क्या सिर्फ केंद्र की चुनाव में हमें साथ रहना है? अगर कांग्रेस यह बात स्पष्ट कर दे तो हम यहां पर एक तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। इस बात पे कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। फिर पता चला कि राहुल गांधी ने बात करी है अखिलेश यादव से, उसके बाद मामला थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं, उन्होंने फिर से एक बात कह दी अखिलेश यादव पर, जिसके बाद मामला और खराब होता हमें दिखाई दे रहा है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधर रही थी, लेकिन हाल में जो ओपिनियन पोल्स आए हैं इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में दिक्कतें उभरती जा रही हैं। कारण क्या है? कारण है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में होने वाली रार। यहां तक कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह पर आरोप तक लगा दिए कि टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप वह कर रहे हैं। ऐसे में समस्या उत्पन्न हो गई। कांग्रेस इस बात को संभाल नहीं पा रही है। अगर आपको याद हो तो इंडिया गठबंधन ने कुछ जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाली थी कि इनके प्रोग्राम में भी हम नहीं जाएंगे और इनके किसी भी शो का हम समर्थन नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे। इसमें एक नाम नविका कुमार का भी था। लेकिन अभी हाल में आपके सामने एक चित्र आया जहां पर कमलनाथ नविका कुमार को इंटरव्यू देते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो कॉमन स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती? क्या वह एकला चलो की नीति अपना रही है? इधर अगर आप बिहार चलेंगे तो नीतीश कुमार ने भी बहुत खुलकर कह दिया। छठ के घाटों का वह निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई इंडिया गठबंधन कहां चला गया? इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद नीतीश कुमार बिफर पड़े। उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि भाई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने अहंकार में दिख रही है। वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इतनी बिजी हो गई है कि 24 के लोकसभा चुनावों को भूल चुकी है। कांग्रेस अगर इसी तरीके से एकला चलो की नीति अपनाते दिखाई देगी तो 24 का चुनाव हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर तरफ इंडिया गठबंधन इसी मामले में फंसा हुआ है कि भाई हम किस तरीके से यहां पर सीट शेयरिंग करेंगे। अब समस्या क्या है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष जो कि शक्तिशाली हो, ना कि 2019 के जैसे जहां पर विपक्ष के पास सीटें ही नहीं थी। बीजेपी को अकेले 340 के अप्रॉक्स सीटें मिल गई थी और साइडलाइन हो चुकी थी सारी विपक्षी पार्टियां। ऐसे में क्या 2024 में फिर से हम वही देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का बंटाधार तय करना सुनिश्चित कर लिया है। राहुल गांधी वहां पे जाके काम कर रहे हैं और इस तरीके से वह काम करते दिखाई दे रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। राहुल गांधी वर्तमान समय में उस वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि उनकी ही गठबंधन के दलों का है। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी की राजनीति में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, इसमें कांग्रेस इस वोट बैंक में आपको सेंध लगाते दिखाई दे रही है। ऐसे में सीधी बात है ये सभी पार्टियां परेशान जरूर होंगी। ऐसे में कांग्रेस की एकला चलो की नीति आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। यहां पर एक और बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपको 2018 का चुनाव याद हो जो कि 19 के जस्ट पहले ही हुआ था, उस चुनाव में भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने बीजेपी को नकार दिया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो इनमें कुल मिला के 65 लोकसभा सीटें थीं, उनमें से 62 बीजेपी को मिली। यहां तक कि राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से हम 2024 के लोकसभा चुनाव को ना देखें।
कारण यह है कि लोकसभा चुनाव एक अलग तरीके से होंगे और नरेंद्र मोदी का नाम यहां पर सबसे आगे रहेगा। उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ते हमें दिखाई देगी। ऐसे में फिर कांग्रेस को संभलना पड़ेगा। कांग्रेस यह ना समझे कि वह अकेले ही 2024 का चुनाव जीत लेगी। अगर वह इंडिया गठबंधन को साथ लेके नहीं चलेगी तो 24 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार शून्य है। समाजवादी पार्टी की बैसाखी उनके लिए जरूरी है, अन्यथा कांग्रेस गायब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को वर्तमान समय में सीटें दी जाए लड़ने के लिए अकेले कि आप लड़िए, तो शायद कांग्रेस वहां पर 2 सीटें न जीत पाए। ऐसे में कांग्रेस को इस दंभ से छूटना पड़ेगा, इस दंभ से आगे हटना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ऐसे ही चलती रही तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा को हरा देंगे। इसका सपना उन्हें छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहिए और सभी दलों से बात करनी चाहिए, अन्यथा 24 का चुनाव 2019 का ही हमें रिजल्ट दिखाते दिखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। तो फिर याद अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।